हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है, तो प्रैक्टिकल यहाँ पर हम देखेंगे। लास्ट सेशन में इम्प्योर सैंपल का क्रिस्टलाइजेशन से आप प्योर सैंपल प्राप्त कर रहे थे। आज के सेशन में बात करेंगे हीटिंग ऑफ सोल्यूशन इन अ बीकर। किसी बीकर में सॉल्यूशन को कैसे हीट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी बीकर में सैंपल को डाला और हीट कर दिया। लेकिन क्योंकि लैब में आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, अपनाने पड़ते हैं, तो उस वजह से सब कुछ यहाँ पर पहले से बताया जाता है और उसी तरह से आपको वो परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? हीटिंग ऑफ सोल्यूशन इन अ बीकर। ठीक है ना, किसी बीकर में विलियन को कोई दिया गया मिश्रण है उसको गर्म करना। थियोरी में क्या क्या आएगा? द बंसन बर्नर विच टिपिकली बर्न्स नेचुरल गैस एंड एम्प्लॉय एयर एज एन ऑक्सीजन सप्लाई इज अ कॉमन इक्विपमेंट फॉर हीटिंग एट द लेबोरेटरी बेंच। क्या होता है लेबोरेटरी में? बंसन बर्नर ये एक इक्विपमेंट है जो कि आपका बेसिकली हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि गैस की आपकी सप्लाई दी जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रॉपर मिलती है। उसके बाद आपका ये जलता है और फिर हीटिंग में यूज में आता है। ओके, द साइज ऑफ द फ्लेम इज डिटरमिन्ड by the amount of gas supplied to the burner, which is regulated by the valve on the desk to which the burner is connected. Okay, ये आपका क्या होता है? ये आपका बंसन बर्नर है, ये गैस की सप्लाई है। ठीक है, तो फ्लेम कितनी फ्लेम का साइज होगा, कितनी बड़ी ज्वाला निकलेगी यहाँ से, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ से गैस की सप्लाई कैसी है, जिसको कि यहाँ पर लगे हुए वॉल्व से आप क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे आपने अपने गैस में देखा होगा, जो आपके किचन में गैस होती है, उस गैस में क्या होता है? जो बटन होते हैं उससे आप रेगुलेट करते हैं ना, कम ज्यादा कर रहे हो आप कि कितनी गैस पास होगी कितनी नहीं होगी, तो उसी आधार पर फ्लेम बनती है। कभी बहुत तेज फ्लेम बनेगी, कभी धीमी फ्लेम बनेगी। वही यहाँ पर होगा, वो वॉल्व क्या करेगा? आपकी गैस की सप्लाई को कम ज्यादा करेगा और फिर फ्लेम की भी क्या होगी? साइज कम ज्यादा होगी। ओके, depending on the type of burner that you have, the amount of air is regulated by a metal ring with holes that may be rotated at the base of the burner barrel, or by a piece of metal that may be slipped to one side or the other to vary the extent to which the base of the burner barrel is uncovered to admit air. यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर इस ये जो आपका बंसन बर्नर है, यहाँ पर होल दिए जाते हैं। एक तो क्या बोल दिया कि साइज को आप कैसे वो कर सकते हैं? कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ जो वॉल्व लगी है उसको आप क्या करोगे? घुमाओगे, रेगुलेट करेंगे यहाँ से जो गैस पास हो रही है उससे। दूसरा क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ये होल से ऑक्सीजन पास होगी और इस होल को आप रोटेट करेंगे, उससे भी आपका क्या होगा? बर्नर का जो साइज होगा, फ्लेम का साइज होगा, वो चेंज होगा। ओके, a yellow smoky flame is unclean and not very hot. It indicates lack of air. अगर येलो कलर की फ्लेम बन रही है और वो अनक्लीन है, क्लीन फ्लेम भी नहीं है, यानी धुआं जैसा कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कि एयर की सप्लाई प्रॉपर रूप से प्रॉपरली वहां पर नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन कंप्लीट रूप से नहीं मिल रही है, इस वजह से क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ओके, a flame that roars and readily blows itself out is likewise bad. It indicates excess of air. A correctly burning flame is almost invisible blue in hue, with a vivid blue cone blazing inside it. The hottest part of the flame is at the apex of the brilliant blue कलर। ओके, क्या कहा? ब्लू कोन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अगर एयर आपकी पूरी मात्रा में वहां पर उपस्थित है, यानी कि पूरी तरीके से उस गैस को जलाने के लिए हवा वहां पर उपस्थित है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जलेगी, ब्लू कलर में जलेगी। और साथ ही उसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। व्हेन हीटिंग liquids or flask using a burner, place the container on a wire gauge to distribute the heat from the burner. This reduces the danger of the container shattering और द लिक्विड स्प्लैटरिंग। ओके, क्या कहा जा रहा है? आपको एक इसका वायर गेज का यूज करना है, वायर गेज के ऊपर आपको बर्नर को रखना है, ताकि क्या ना हो कि आपका जो ये जो वायर गेज के ऊपर आपने क्या रखनी है? ये बीकर रखना है। ठीक है ना, ये बीकर है आपका, इस बीकर को रखेंगे इसके ऊपर, ताकि उससे क्या, अगर डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? बीकर के टूटने का डर है,
इसके अलावा जो आपने लिक्विड इसके अंदर रखा उसके बाहर स्प्लैटर होने का की चांसेस हैं। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, वायर गेज के ऊपर रखा जा रहा है ताकि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली लगातार और कांस्टेंट बना रहे। ठीक है। When it is critical that no loss occur as a result of splashing, it is usual to set a watch glass over the container. Container के ऊपर आप क्या रख देते हैं, watch glass रख देते हैं. If necessary, the watch glass can be supported by glass stirrups to allow vapor from the container to escape. At the end of the heating time, any condensate on the watch glass may be washed back into the beaker with distilled water. ठीक है। जब आपने बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रख दिया तो कुछ ना कुछ चीजें क्या होंगी, वॉच ग्लास से टकराएंगी वेपर बनके और फिर वो कंडेंस हो जाएगी, जिनको कंडेंसेट कहा जा रहा है। ठीक है। तो वो कंडेंसेट को आप अगेन डिस्टिल वाटर से वॉश करके उसी में डाल सकते हैं। ओके। एन इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, पर्टिकुलरली वन फिटेड विद अ मैग्नेटिक स्टीरर, is a very handy and convenient means of heating because of the typically delayed first warm up period. The learner must be warned of the tendency to raise the temperature regulator to an excessively high number. The resulting overheating may result in loss through splattering or thermal breakdown. ठीक है ना। तो एक जब मैं आपको किसके बारे में बता रही थी, सबसे पहला लैब का सेशन याद, जब मैंने आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था तो वहां पर हमने एक हॉट प्लेट की बात की थी। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि हॉट प्लेट भी आपका यूज होता है किसमें, अगर आपको सॉल्यूशन को हॉट करना है। ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट ग्लास एंड बोरोसिलेटेड ग्लास, यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया है दोनों में कि कंपैरिजन क्या है। बोरोसिलेटेड ग्लास इज अ सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्ड ग्लास दैट वाज क्रिएटेड स्पेशली फॉर यूज इन लैब्स एंड एप्लीकेशंस फॉर the thermal, mechanical and chemical conditions are too severe for normal household type soda lime glass. Okay, क्या कहा जा रहा है, बोरोसिलेटेड जो ग्लास होता है वो इंजीनियर्ड ग्लास भी उसको कहा जाता है, वो बेसिकली इसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि आपको क्या करना है, लैब्स में उसका उपयोग करना है। तो आपने देखा होगा कई सारी टेस्ट ट्यूब बीकर्स में बोरोसिल लिखा रहता है, तो बोरोसिलेटेड ग्लास होता है आपका। ठीक है ना। इट इज अ काइंड ऑफ ग्लास हुज प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट आर सिलिका एंड बोरोन ट्राइऑक्साइड। ये इस प्रकार का ग्लास है जिसका प्रिंसिपल जो क्या है, जिस मटेरियल है, इंग्रेडिएंट जिसे आप बोल रहे हो जिससे बनाया जा रहा है वो क्या क्या है, एक तो सिलिका है, दूसरा क्या है, बोरोन ट्राइऑक्साइड है। ओके। बोरोसिलेटेड ग्लासेस विद स्टैंड थर्मल स्ट्रेस बेटर देन अदर टाइप ऑफ कॉमन ग्लास। जो दूसरे प्रकार के कॉमन ग्लास होते हैं उनसे अच्छा इनका क्या होता है, जो विद स्टैंड कह रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस, यानी बहुत ज्यादा इनको अगर हीट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। इट कैन बी मूव फ्रॉम द फ्रीजर टू द ओवन एंड बैक अगेन। इसको एकदम से फ्रीजर से आप ओवन में शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रीजर यानी बहुत कम टेम्परेचर, ओवन यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, और फिर ओवन से फिर आप इसको फ्रीजर में डाल सकते हैं। ओके। इट्स excellent heat resistance stems from its extremely low coefficient of thermal expansion. It is commonly used in the manufacture of reagent waters because it is less susceptible to heat stress and fits the needs of the majority of laboratories. Okay, तो लैब में इसका प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि ऊष्मा से रिलेटेड कोई भी काम होगा, हीटिंग वगैरह से रिलेटेड गर्म करना है तो वहां पर भी क्योंकि थर्मल स्ट्रेस कम है इसका, इस वजह से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ज्यादातर काम लेबोरेटरी में होता है इसका। हीटिंग ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में हीट किया जाता है किस प्रकार से, व्हेन यूजिंग अ बंसन बर्नर टू हीट मटेरियल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, द टेस्ट ट्यूब शुड बी हेल्ड विद अ वायर टेस्ट ट्यूब होल्डर, द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब शुड बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम योरसेल्फ एंड योर नेबर एंड द हीटिंग शुड बी डन केयरफुली। ओके, क्या किया जाएगा, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ली जाएगी, फिर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होगा जिसमें आप उसको होल्ड करेंगे यानी कि पकड़ेंगे, जिसकी सहायता से आप और क्या करेंगे, उसका जो मुंह होगा, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है उसको दूर करेंगे, दूसरी साइड की करेंगे अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में, या आप क्या करेंगे कि ऐसी किसी साइड को उसका मुंह रखेंगे जिसके संपर्क में कोई ना आए। ऐसा ना हो कि उसके उधर कोई खड़ा है, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई फ्रेंड, आपका क्लासमेट, तो उस साइड को नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका मुंह उस डायरेक्शन में करो जिस दिशा में कोई नहीं खड़ा है। समझ रहे हैं ना। इससे क्या होगा, इससे किसी को भी कोई हार्म नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आपने मिक्सचर लिया है उसमें सोल्यूशन लिया है वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद एकदम से बाहर स्प्लैटर करता है, तो इससे क्या हो सकता है, किसी पे गिर सकता है वो, तो इस वजह से उसका माउथ बाहर की साइड को करेंगे। कभी कभी
अलग अलग प्रकार की गैसेस बनती हैं। द स्टैंडर्ड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर हीटिंग आर ऑलवेज वेयर सेफ्टी ग्लासेस, हमेशा सेफ्टी ग्लासेस वेयर करेंगे, ठीक है ना। और ऑलवेज पॉइंट द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम एनी अदर पर्सन इन द लैब, जो मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट ट्यूब का मुंह बाहर की साइड को रखेंगे। हीट द टेस्ट ट्यूब बीइंग हेल्ड एट एन एंगल सो देयर इज अ वे फॉर द गैसेस प्रोड्यूसेस टू एस्केप सेफली, ठीक है ना। इस एंगल पे आप उसको रखेंगे ताकि जितनी भी उसमें गैसेस आ रही हैं या जा रही हैं बाहर, उनको स्थान मिल सके, ठीक है ना। हीट द टेस्ट ट्यूब एट द टॉप ऑफ द solution, not the bottom where a gas bubble can cause an explosion. Heat the test tube gently, moving the heat away as the solution begins to boil. Okay, तो ये सारे क्या है, ये एक तरह से प्रिकॉशंस ही हैं जो आपको अपनाने हैं। जल्दी से ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे और थ्योरी नोट करेंगे। ओके, फिर हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कैसे आपको करना है। ओके, चलिए आगे नोट करेंगे थ्योरी में। चलिए प्रोसीजर हम लोग देखते हैं इसका। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री क्या क्या है। बीकर चाहिए आपको, ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, लाइटर, वायर गेज, पोर्सलिन चिप्स, वाटर इन वॉश बॉटल एंड थर्मोमीटर। ये सारे आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होगी जब आपको हीटिंग का प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है। तो बीकर चाहिए एक, तो एक त्रिपात स्टैंड जिसे आप बोलते हैं, त्रिपात स्तंभ। बर्नर हो गया आपका, लाइटर जिससे आप लाइटर से क्या करोगे, ऑन करोगे ना, उसको जलाओगे। वायर गेज चाहिए, तार की जाली जिसे आप कहते हैं। पोर्सलिन चिप्स होती हैं जो आपकी, और पानी चाहिए आपको वॉश बॉटल में। थर्मोमीटर आपको एक चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। नाउ प्रोसीजर देख लीजिए रियल लैब प्रोसीजर में। प्लेस अ ट्राइपॉड स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द बर्नर, बर्नर के ऊपर आप क्या करोगे, ट्राइपॉड स्टैंड को लगाओगे, ठीक है ना। देन प्लेस द वायर गैज ऑन टॉप ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है ना। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप क्या रखेंगे, तार की जाली रखेंगे। एड 100 ml ऑफ वाटर इनटू द बीकर यूजिंग अ वॉश बॉटल, वॉश बॉटल का यूज करके आप 100 ml पानी को बीकर में भरेंगे। ओके, देन प्लेस द बीकर ऑन टॉप ऑफ द वायर गैज, तार की जाली के ऊपर उस बीकर को रखेंगे जिसमें आपने पानी भरा है। नाउ एड फ्यू पीसेज ऑफ पोर्सलिन चिप्स इनटू इट, कुछ पोर्सलिन चिप्स को आप उसमें डाल दोगे। टर्न द फ्लेम ऑन कॉजिंग अ लाइटर एंड हीट द वाटर अप टू 100 डिग्री। ओके, क्या करेंगे आप, अब आप लाइटर की सहायता से जलाएंगे बर्नर को, और जल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का उपयोग करके आप क्या करोगे, तापमान को नोट करोगे। ओके, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं आपकी, सावधानियां क्या बरतनी है। अवॉइड द यूज ऑफ सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास, ठीक है ना। सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास जो होता है उसको यूज नहीं करेंगे। बी केयरफुल वाइल यूजिंग बर्नसन बर्नर, जब बर्नसन बर्नर का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे। यूज पोर्सलिन चिप्स टू अवॉइड बम्पिंग ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन जैसे हीट होता है ना, ऊष्मा मिलेगी तो बम्पिंग होगा, यानी कि उसमें जैसे बबल्स आएंगे, फिर वो फूटेंगे। तो ये सब रोकने के लिए पोर्सलिन चिप्स का यूज किया जाएगा। ओके, चलिए नोट करेंगे इतना। मटेरियल रिक्वायरमेंट में लिखिए जो हिंदी में लिखते हैं, बीकर, त्रिपात स्तंभ, बर्नर, लाइटर, तार की जाली, पोर्सलिन चिप्स, वॉश बॉटल में जल, ठीक है, और थर्मामीटर। रियल लैब प्रोसीजर में लिखें, बर्नर के ऊपर त्रिपात स्तंभ लगाइए। देन सेकंड में क्या करेंगे, त्रिपात स्तंभ के ऊपर तार की जाली रखें। पहला क्या लिखा, बीकर के ऊपर त्रिपात स्तंभ लगाएं। फिर दूसरा लिखा आपने, त्रिपात स्तंभ के ऊपर तार की जाली लगाएं या जाली रखें। वॉश बॉटल का प्रयोग करके 100 ml जल, 100 मिलीलीटर जल बीकर में भरें। वॉश बॉटल का उपयोग करके 100 ml जल बीकर में भरें। उसके बाद क्या करेंगे, जल से भरे बीकर को, जल से भरे बीकर को तार की जाली के ऊपर रखें। तार की जाली कहाँ है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और ट्राइपॉड कहाँ है, जो आपका बर्नर है उसके ऊपर, समझ रहे हो ना। कुछ टुकड़े पोर्सलिन चिप्स के डालें बीकर में, ठीक है ना, बीकर में कुछ टुकड़े पोर्सलिन चिप्स के डालें। लाइटर का प्रयोग करके बर्नर को जलाएं तथा जल को 100 डिग्री तक गर्म करें, तथा जल को 100 डिग्री तक गर्म करें।
थर्मामीटर का प्रयोग करके तापमान को मापें। एनिमेटेड वीडियो आप लोग देखेंगे किस प्रकार से आपको करना है हीट। Heating solution in a beaker. Materials required: beaker, tripod stand, burner, lighter, wire gauze, porcelain chips, water in wash bottle, a thermometer, a laboratory stand, spatula. Procedure: place a tripod stand on top of the burner. Place the wire gauze on top of the tripod stand. Add 100 ml of water into the beaker using a wash bottle. Place the beaker on top of the wire gauze. Add few pieces of porcelain chips into it. Turn the flame on using a lighter and heat the water up to 100 degrees and measure the temperature using a thermometer. Error while heating a solution in a beaker. Never use soda or soft glasses to heat the solution. Soda glass cannot withstand the temperatures and it may break. It fuses at low temperatures and hence cannot be used to make laboratory heating apparatus. Borosilicate glass apparatus is usually used for heating substances. The apparatus, which is used for measuring volume, should also not be heated because heating may distort it and graduations may become invalid. ये आपका प्रोसीजर था। ध्यान से देखेंगे क्या क्या करना है आपको। बीकर में किस प्रकार से करेंगे गर्म। मटेरियल रिक्वायरमेंट में देखो आपको दिखाया गया, ये बीकर है आपका, ये ट्राइपॉड स्टैंड ऐसा होता है, ये सब देखा है आपने। ये बंसन बर्नर है, लाइटर हो गया आपका, वायर गेज है, पोर्सलिन चिप्स, वाटर, वॉश बॉटल में वाटर रखा है, ये थर्मोमीटर हो गया, और ये आपका स्टैंड है, स्पैचुला है यहाँ पर। प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, बर्नर के ऊपर आपने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया, इसके ऊपर आप तार की जाली को रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आप लोग एक बीकर ले लेंगे, उसके ऊपर 100 ml आपने पानी भर लिया है और उसको क्या कर लिया, इसके ऊपर लगाना है, तार की जाली के ऊपर रखना है। अब इसमें आपने पोर्सलिन चिप्स डाल देनी है, कुछ पोर्सलिन चिप्स इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लाइटर की हेल्प से बर्नर जला लेंगे। स्टैंड में आपने थर्मोमीटर फिक्स कर देना है, थर्मोमीटर इसमें डिप कर देंगे और धीरे धीरे टेम्परेचर देखो आपका ऊपर चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना है इसको। इसी प्रकार से आपको किसी भी कोई भी सोल्यूशन जो हीट करना होता है ना, वो ऐसे ही करना होता है। समझ रहे हैं, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तक जल को आपने ऊष्मा देनी थी, गर्म करना था। इसके अलावा कोई भी आपका और सोल्यूशन हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, जिसको कि क्या करना पड़ेगा, हीटिंग की प्रोसेस से आपको गुजारना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप उसको हीट करेंगे, ठीक है ना। सिमुलेटर है आपके पास, सिमुलेटर में आपने सबसे पहले क्या करना है, इस को आप इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि त्रिपाद स्तंभ को आपने बर्नर के ऊपर रख दिया है, वायर गॉज को त्रिपाद स्तंभ के ऊपर रखेंगे। अब वॉश बॉटल से इसमें पानी डालेंगे, बीकर में 100 ml जल। अब वॉश इसको बीकर को इसके ऊपर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्सलिन चिप्स को इसमें डाल देंगे। यहाँ बर्नर ऑन कर दिया, अभी थर्मोमीटर आप लोग लगा लेंगे इसके ऊपर और अब देखेंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा तो फिर हीटिंग आपकी क्या हो जाएगी, रोक देंगे आप लोग। ओके, इस प्रकार से आपने ये हीटिंग का प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये आपके कुछ वाइवा के क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने, इसमें वाइवा के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये वाइवा के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा उसमें देखेंगे।
और इसी तरह से हीटिंग का प्रोसेस आपने अपनाना है जब भी आप लैब में प्रोसीजर कोई भी कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तब, ठीक है ना। बाकी जैसे हमने पानी को यहाँ पर गर्म किया, तो एक बार आप लोग भी अपनी लेबोरेटरी में सारे जो मटेरियल्स हैं उनका उपयोग करके पानी को गर्म करना, फिर टेम्परेचर नोट करना उसका, ठीक है ना, और पूरा प्रैक्टिकल अपना नोट करना अपनी फाइल में, ओके। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेना, और अपने आने वाले सेशन में हम एक नए प्रैक्टिकल के साथ आएंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।